हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस चैप्टर नंबर 6 कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इसको पार्ट 1 के अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, कोशिका किसे कहते हैं। सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं दोस्तों क्या क्रियात्मक इकाई और प्रायः स्वतः जनन की समर्थ रखती है। तो दोस्तों, सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। दोस्तों, कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। जिसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? एक छोटा कमरा। तो चलिए दोस्तों, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। तो दोस्तों, कुछ सजीव और जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं। जैसे किसी के सजीव दोस्तों क्या होते हैं? जीवाणुओं के एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ जीव क्या होते हैं? दो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे दोस्तों क्या होता है, कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, कोशिका की खोज की अगर बात की जाए तो किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। और दोस्तों क्या था इसमें? 1839 ईस्वी में क्या हुआ था? स्लाइडिन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1839 में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं या अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है इसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों इसी में बात की जाए तो सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जिन्हें कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी में कोशिकाओं में स्थानांतरित होती रहती हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसी में है, कोशिका का विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है या साइटोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों इसे कोशिका जैविकी या सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कोशिका की संरचना को समझाइए। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो जो कोशिका में दोस्तों ये विभिन्न भाग देखे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों कोशिका क्या है? कोशिका की संरचना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो कोशिकाएं सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करती हैं, जिन्हें सजीव प्राणी कहते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोम युक्त, कशाभिका युक्त, बहुभुजी आदि प्रकार की होती है। जैसे एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। जेली दोस्तों क्या होती है? जेली एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका वर्ण या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है इसी में, यह झिल्ली अवकली पारगम्य होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है कि यह झिल्ली किसी पदार्थ अणु आयन को मुक्त रूप से पार होने देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। इसे कभी कभी जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है, जिसके भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? नंबर 1 अगर बात की जाए तो केंद्रक या केंद्रिका होती है। दूसरा है जीव द्रव्य होता है। और नेक्स्ट है गोल्जी काय होता है।
कणाभ सूत्र होता है जिसे अंतरापराद्विक जालिका भी पाई जाती है। गुणसूत्र एवं जीन पाए जाते हैं। राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। नंबर 8 लवक पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये विभिन्न इसके अंग होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसी में ये क्या होती हैं, ये कुछ विभिन्नताओं को छोड़कर सभी प्रकार की कोशिकाएं पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना लगभग कैसी होती है, सभी में एक जैसी होती है। सभी में एक जैसी होती है। ये सजीव एवं निर्जीव दोनों की तरह इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। एक सामान्य कोशिका या प्रारूपिक कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं: कोशिका वर्ण, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। कोशिका वर्ण कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली मिलकर कोशिका वर्ण या वर्ण का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न है जीव द्रव्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जीव द्रव्य का डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें डुजार्डिन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1835 में इसका नाम क्या दिया था, सारकोट दिया था। इसका पुराना नाम अगर बात की जाए तो इसका पुराना नाम सारकोट था। पुरकिंजे ने 1840 पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। दोस्तों मैक्स शुल्ज ने 1861 में जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादन किया। इनके अनुसार कोशिका सजीव पदार्थों का संचय है जो एक बाह्य कला से घिरी होती है तथा इसमें एक केंद्र उपस्थित होता है। जीव द्रव्य की उपस्थिति सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। सभी जीवन प्रक्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। हैक्सले 1963 ने इस जीवन का भौतिक आधार कहा है। किसने जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार कहा है, तो ये कहा है हैक्सले ने। एक आदर्श जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य निम्नलिखित होते हैं। इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, राइबोसोम्स, ये गाल्जी का है। तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया, रसधनी, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, तारकाएं आदि दोस्तों पाए जाते हैं। इसी में दोस्तों अगर बात की जाए कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोस्तों रवेदार, जेलीनुमा, अर्ध तरल पदार्थ या पारदर्शी या दोस्तों चिपचिपा होता है। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। इसमें अनेक संरचनाएं होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों आप सभी से वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव के माध्यम से दोस्तों बताइए। वीडियो में आपको दोस्तों क्या है कुछ कमियां नज़र आ रही हैं तो बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपके कमेंट का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, दोस्तों वीडियो बनाने में PDF बनाने में पूरा दिन लग जाता है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक करेंगे तथा शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों क्या है, जूलियस हैक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। इसके अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं निम्न होती हैं। कौन कौन सी है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें गति होती है। इसमें क्या होती हैं, इसमें ब्राउनियन गति पाई जाती है। कौन सी गति पाई जाती है, ब्राउनियन गति पाई जाती है जो सदैव होती रहती है या साल अवस्था में अधिक तीव्र होती है। नेक्स्ट अगर इसी में बात की जाए तो उत्सर्जन भी पाया जाता है जो सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। इस अनेक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो दूषित व्यर्थ पदार्थ पैदा होते हैं वे जीव द्रव्य द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसके ये जीव द्रव्य की महत्वपूर्ण सजीवों का लक्षण है। नेक्स्ट अगर इसमें पाया जाए तो वृद्धि एवं जनन भी होता है। और नेक्स्ट अगर पाया जाए तो इसमें दोस्तों उत्तेजनशीलता भी पाई जाती है जिससे जीवन का भौतिक आधार कहा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें उपापचय की क्रियाएं भी होती हैं और अनुकूलन भी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 5 है, क्या है कोशिका या सेल वॉल किसे कहते हैं। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पादप कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य व इसके स्रावित पदार्थों द्वारा होता है। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो दोस्तों ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रश्न की दोस्तों रसधनी किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा रसधनी किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों किसे कहते हैं,
तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पादप कोशिका की कोशिका द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं। कैसे होते हैं? खाली स्थान होते हैं जिन्हें रिक्तियाँ या रसधनियाँ कहते हैं। रिक्तिका दोस्तों क्या होता है, चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे रिक्तिका कला कहते हैं। रिक्तिका रस में खनिज लवण, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शर्करा, सुक्रोज, एमाइड, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल एवं विभिन्न रंग द्रव्य और अवशिष्ट पदार्थ के टैनिन, अल्कोलाइड उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों अगर इसके कार्य की बात की जाए तो रिक्तिका रस कोशिका की स्फूर्ति बनाए रखता है। रिक्तिका रस कोशिका की स्फूर्ति बनाए रखता है, इसका ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट अगर कार्य की बात की जाए तो यह भंडारण का कार्य करता है, जैसे जल, भोजन, अन्य पदार्थ। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 6 है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्या है, ऑक्सीश्वसन क्रिया स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अगर इसकी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि जीवाणु व नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली अबंध कोशिकांगों को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने से ये गोल, लंबे या अंडाकार दिखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है इसी में, माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्राणियों में और उनकी हर प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, जो वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य खोज का विषय है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए की रचना एवं आकार जीवाणुओं के डीएनए के समान है। तो दोस्तों चलिए इसके कार्य की अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें ऑक्सीश्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा डीएनए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में संचित होती है। जब कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु एवं ऊर्जा में टूट जाती है। तो दोस्तों इसका ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट दूसरा कार्य है इसका, यह क्रेब्स चक्र ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज अणु 2 प्रारूपिक अणुओं में टूट जाता है, जिनका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा होता है, जिसे केप चक्र कहते हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए आपको कैप्स चक्र किसे कहते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 3 है, ऑक्सीफास्फोनेशन या क्रिया ऑक्सीसोम कणों में होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर स्थित होती है। नेक्स्ट नंबर 4 है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाला एक प्रमुख कोशिकांग है। तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य हैं। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो से कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों आप के कमेंट का हमें इंतज़ार है। तो दोस्तों और वीडियो को अभी तक आपने दोस्तों लाइक नहीं किया चैनल को, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय